देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। 1000 किलो के फूलों में प्रकट हुआ शक्ति स्वरूप। सीट पर सेट होना। परमात्मा एक ही है तो सबका कल्याणकारी है। संस्था में सबसे ज्यादा लंबी उम्र तक मानवीय सेवाओं की साक्षी रही संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी की चौथी पुण्यतिथि पर मुख्यालय में शक्ति का अनोखा स्वरूप दिखा। प्रातः काल ध्यान साधना के बाद दादी जी के समाधि स्थल शक्ति स्तंभ पर संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी और राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, महासचिव बीके निर्वैर भाई, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा, बीके जैमिनी समेत वरिष्ठ सदस्यों ने कुछ मिनट मौन रहकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शक्ति स्तंभ को 1000 किलो के कई प्रकार के फूलों से सजाया गया। उनके साथ ही 6 फूलों के गेट भी बनाए गए। ऐसे लग रहा था जैसे देवलोक में रूहानी दुनिया हो। एक और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, जैसे सूर्य ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लगा मानो सूर्य अपनी किरणों से शक्ति स्तंभ को रोशन कर रहा हो। दादी जानकी जी शक्ति का पुंज थी, शक्ति स्वरूपा थी। शक्ति स्तंभ पर सभी को ऐसे एहसास हुआ जैसे दादी जानकी जी सूक्ष्म रूप में मौजूद है और सभी से स्नेह मुलाकात कर रही हो। संस्था के वरिष्ठ सदस्य दादी जी के कमरे में संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने उनकी स्मृतियों को ताज़ा किया। इसके साथ ही अपने संस्मरण भी सभी के साथ साझा किए। तो मैंने देखा कि दादी के जीवन में साथी था गुण, हिम्मत। और दादी मेरे को बहुत कहती थी इधर जाएंगे उधर जाएंगे, और दादी में एक गुण था कंपैशन, दया भाव तो था ही, और दया क्षमा भाव और कंपैशन होता है। तो दादी को किसी प्रकार का व्यक्ति हो, दादी ये नहीं देखती थी कि ये साधारण है या ये कोई विशेष है, परंतु आत्मा को देख करके दादी उनको रिस्पेक्ट और अपना समय देती थी। मैंने दादी को एक स्पिरिचुअल सर्जन की तरह देखा, नंबर 1 स्पिरिचुअल सर्जन। लटकना लटकना चटकना तो उन आत्माओं के साथ बैठ के ऐसी शक्ति देती थी, पालना देती थी कि वो सही मार्ग पर चलना सीख जाए। और दादी में इतनी कैपेसिटी थी, सारे विदेशों के बाद फिर भारत में भी दादी ने आकर के टोटल का टोटल सारा जगह संभाला। शक्ति स्तंभ पर दादी जी की याद में लोग कतारबद्ध होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए अपनी भावनाएं अर्पित की। दादी जानकी जी साक्षात योग बल की अद्भुत मिसाल थी, जिन्होंने राजयोग से खुद को इतना परिपक्व, शक्तिशाली, महान और आदर्शवान बना लिया कि उनका एक एक वाक्य महावाक्य बन गया। योग से मन इतना संयमित, पवित्र, शुद्ध और सकारात्मक बना लिया कि वह जिस समय चाहे, जिस विचार या संकल्प पर और जितनी देर चाहे स्थिर हो जाती। दादी जी आज भी शक्ति स्तंभ के माध्यम से अपने तेजस्वी जीवन से हम सभी को दैवी गुणों की धारणा करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। That is love for God, love for Gyan. I really start loving to God and value the knowledge. Be the living example of what Daddy Ji has awakened in me. Today is the day of spiritual awakening, which is such a perfect. Daddy always makes sure that whatever we do with love and compassion. She always says, look after everyone. स्नेह मिलन कार्यक्रम में सेवा केंद्र पहुंचे महानुभाव। छत्तीसगढ़ की कोरबा स्थित विश्व सद्भावना भवन सेवा केंद्र पर विशेष स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में सुमन पांडे, सरिता मिश्रा, हितानंद अग्रवाल, बीके रुक्मिणी, बीके बिंदु, डॉक्टर केसी देवनाथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। आगे अन्य अतिथियों ने भी संस्था के प्रति अपने भाव व्यक्त किए। आध्यात्मिकता के माध्यम से सभी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाया जाए, इस पर चर्चा की गई। साथ ही अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा करने की प्रेरणाएं दी गई। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरी सौगात भेंट की गई। जिस प्रकार से हम लोग नगर निगम में काम करते हैं कि नगर निगम का क्षेत्र पूरा स्वच्छ रहे, उसी प्रकार से और यहाँ पे उपस्थित दीदियों के द्वारा और हमारे अंदर की और गंदगी को साफ करने का काम, हमारा मन कैसे शुद्ध हो, कैसे हम दूसरों के प्रति उदार भाव रखें, कैसे हम सेवा का कार्य करें, इस प्रकार के भाव और यहाँ पे पल्लवित होते हैं। और शिव बाबा ने भी हम सब नारियों को इस भारत को स्वर्ग बनाने के कार्य में निमित्त बनाया और जिम्मेदारी दी। एक से एक मिल जाते हैं तो 11 बन जाते हैं, और एक और मिल जाए तो 111 बन जाते हैं। आध्यात्मिक रहस्यों के साथ मनाया होली का त्योहार। होली भगवान द्वारा आत्माओं को अपने संग के रंग में और ज्ञान के रंग में रंगने के कर्तव्य का यादगार है। कबीर ने कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अर्थात प्रभु के संग का रंग ऐसा लगा जो आत्मा उनके समान बन गई। इसी वास्तविक अर्थ के साथ जयपुर के पीस पैलेस में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्थानीय प्रभारी बीके हेमा के निर्देशन में सभी बीके सदस्यों ने पर्व की खुशियां मनाई। राज्योग शिक्षिका बीके कविता, बीके मीना ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताया, साथ ही आंतरिक शक्तियों को जागरूक करने का आह्वान किया। अवसर पर बच्चों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। हरियाणा के सोनीपत रिट्रीट सेंटर के दादी जानकी ऑडिटोरियम में अनोखे ढंग से शिव जयंती महोत्सव मनाया गया, जिसमें रूस के डिवाइन लाइट कल्चरल ग्रुप के 30 भाई बहनों ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी को आनंद विभोर कर दिया। कार्यक्रम में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके संतोष, सोनीपत रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके लक्ष्मी, पंजाब जोन की संचालिका बीके प्रेम, बीके उत्तरा समेत कई लोग मौजूद रहे। रूस के कल्चरल ग्रुप के भाई बहनों ने शिव पिता के गीतों पर नृत्य करके सब में भारतीय सनातन संस्कृति को उजागर किया तथा उनके भारत के प्रति प्रेम ने सबको भाव विभोर कर दिया। वास्तव में होली मनाना अर्थात मन में निरंतर अनहद नाद सुनना, शील संतोष की केसर घोलकर प्रेम की पिचकारी से आत्म दर्शन करना और परमात्मा पर बलिहार हो जाना। इसी भाव के साथ होली का पर्व दिल्ली के परमपुरी सेवा केंद्र पर भी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 108 महिलाओं का, जिन्होंने जनहित में अपना अमूल्य योगदान दिया है, उनका सम्मान भी किया गया। खुशहाल महिला खुशहाल परिवार इस विषय पर मुख्य अतिथियों में महिला मोर्चा उपाध्यक्ष कविता वर्मा, समाज सेवक गुरप्रीत ने अपनी शुभकामनाएं दी। स्थानीय प्रभारी बीके सुदेश के निर्देशन में हुए इस अलौकिक होली स्नेह मिलन के साथ महिलाओं के सम्मान के कार्यक्रम का बड़ी संख्या में बीके सदस्य साक्षी बने। श्वेत वस्त्र, गले में हार और सर पर ताज पहने सभी बीके सदस्य फरिश्ते स्वरूप में नजर आए। सभी ने उमंग उत्साह के साथ पर्व की खुशियां मनाई। स्व परमात्मा ने भी इस दुनिया में स्वर्ग की स्थापना का जो महान कार्य है, दिव्य कार्य शुरू किया, तो उसमें भी इस कार्य के लिए भगवान ने भी नारी शक्ति को ही चुना। इस दुनिया में कहते हैं कि भगवान कहीं ना कहीं है, और वो है हमारे मन के अंदर और मन की जोत के अंदर। मैं ये दीदी को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप सभी का सहयोग के साथ सबके मन की जोत प्रकट कर रही है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।